हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप गति, इसका हम लोग रेलवे में जो भी एग्ज़ाम में आता है, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में जो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो उसके पहले आप लोग थोड़ा सा प्रक्षेप गति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, किसको परास कहते हैं, किसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल है प्रक्षेप गति क्या होता है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से अपन कोई भी वस्तु कैसे ऊपर नीचे से क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो ये जो पथ जो बनाता है, ये जो रास्ते से क्या करता है, ये गिरता है यहाँ पे, है ना। इसी जो मोशन है यहाँ पे, जो वस्तु को हम लोग यहाँ नीचे से क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, है ना। तो ऊपर फेंकते हैं जो वस्तु नीचे जो आकृति बनाते हुए गिरता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रक्षेप गति। इस प्रक्षेप गति में यहाँ से, है ना, जो वस्तु है यहाँ से फेंकते हैं और यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी तय करता है, जो दूरी तय करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। ठीक है, और जो मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जब पत्थर को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो जो मैक्सिमम ऊंचाई जो तय करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइट, एच। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, और इसी में आपको एक और याद करना है, क्या बोलते हैं? परास हो गया समय। ठीक है, तो क्या होता है ऊंचाई, क्या होता है? जैसे कि देखो, परास क्या होता है, अगर कोई वस्तु को, है ना, यहाँ से फेंकते हैं, है ना, ऊपर नीचे से फेंकते हैं, नीचे से, है ना, ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आने में जितनी दूरी वो तय करेगा, मैक्सिमम दूरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, परास बोलेंगे, है ना। और जब हम वस्तु को क्या करेंगे, ऊपर फेंकेंगे, तो जितना अधिकतम ऊंचाई जो जाएगा, जो मैक्सिमम ऊंचाई जो रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है हवा में कितना देर तक रहता है, यहाँ से फेंकते हैं, नीचे से फेंकते 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 ये क्या है, ऊपर में जैसे हवा में है, और फिर यहाँ पे क्या आता है, ज़मीन में आके गिर जाता है। तो यहाँ पे जब गिरता है तो ये हवा में कितना देर तक रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल, टी। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। उड्डयन काल बोलते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको मैं ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूँ। जब इसका वीडियो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन जब मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ और अच्छे समझ लेना। अभी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे टी है, टी का मेरा सूत्र क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। ये टी का सूत्र है। आर रेंज का सूत्र क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मेरा आर का सूत्र हो गया। और अगर एच का सूत्र जानना है हाइट का, तो क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है? 2g, है ना। और अगर अपन को बोलेगा कि आर मैक्सिमम निकालो, ठीक है, तो आर मैक्सिमम, क्या बोल रहा हूँ मैं? आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम कब होगा? ये दोनों कब होंगे? जब थीटा का मान मेरा कितना होगा? 45 डिग्री। मतलब कोई भी वस्तु को अगर हम लोग 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो मेरे को सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? परास मिलेगा, और सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? उसका ऊंचाई मिलेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे थीटा का मान 45 है, तो यहाँ पे मैं जैसे 45 रखता हूँ आर मैक्सिमम निकालने के लिए। आर मैक्स अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो क्या लिखा है? यू स्क्वायर साइन 2 × 45 होगा, और बटे में कितना आएगा मेरा? जी। और यू स्क्वायर साइन कितना हो जाएगा? ये 90/जी। और साइन 90 का मान मेरा कितना होता है? 1 होता है। तो यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? जी। तो ये मेरा किसका सूत्र बन के? आर मैक्सिमम का। तो यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? जी, ये मेरा आर मैक्सिमम। अगर मेरे को एच मैक्सिमम निकालना है तो वहाँ पे भी मेरे को थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा? यू। तो जैसे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 45 है, बटा कितना आएगा? 2g। साइन 45 का मान मेरा 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पे एच मैक्सिमम अगर मेरे को निकालना है ना, तो इसका भी सूत्र क्या होगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये मेरा एच मैक्सिमम का सूत्र होगा। तो ये जो सूत्र है, इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? पूरे के पूरे सूत्र को, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पे जैसे आते हो, तो क्या लिखा है? किसी कोण से फेंके जाने वाली कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी कब तय करती है? तो अभी बताया मैं, अगर कोई वस्तु है, यहाँ पे पेन ले लेता हूँ मैं। अगर कोई वस्तु है यहाँ से अगर कोई वस्तु है ना, ये व्यक्ति कोई खड़ा है, चलो व्यक्ति बना देते हैं, ये व्यक्ति है, पृथ्वी तल पर है, और यहाँ से ये व्यक्ति कोई वस्तु को फेंकेगा ऐसे। तो ये बोल रहा है कि सर्वाधिक दूरी यहाँ से ऐसे फेंकेगा और यहाँ से नीचे में आने में, ये जो पृथ्वी तल पे आने में, तो ये जो दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परास। इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज।
RANG रेंज, इसको मैं लिखता हूँ कैपिटल R। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है, तो अभी बताया जब मेरा थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा, तभी क्या होता है वो R मेरा क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा परास, और मेरा साथ ही साथ H भी मेरा क्या निकलेगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे कितना दिया आपका 45, से ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा आंसर। आगे आते हैं। जब किसी कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित मतलब वही फेंका जाता है, तो मेरे को 50 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, देखो 50 मीटर का दूरी तय करता है, मतलब दूरी तय करा मतलब मेरा आर का मान दे दिया, आर कितना है मेरा 50 मीटर है। ठीक है, आर का मान मेरे को दे दिया 50 मीटर। आगे बढ़े, उसी तल में है ना, उसे दुगना वेग कितना, उसका प्रारंभिक वेग आपका क्या होता है यू। अब मेरा यू को कितना करना है, इसको 2u करना है, दुगना करना है ना। तो जैसे दुगना करेंगे, दुगना करके प्रक्षेपित करते हैं, मतलब दुगने वेग से प्रक्षेपित करते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, रेंज का सूत्र याद करना है। तो सबसे पहले मेरे को रेंज का सूत्र क्या होता है, आर का सूत्र। आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना होता है जी। ये सूत्र पढ़े हम लोग, ये मेरा आर का है। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ किससे काम है, आर और यू से काम है। मतलब मेरा ये जो डाटा है ये सब के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ये सब के लिए होगा नियत। अगर ये नियत होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर है ना समानुपाती है किसके, यू स्क्वायर के। मेरा आर का मान कितना था पहले 50 था, चलो रखते हैं यहाँ पे 50। मेरा वेग कितना है अभी, अनुक्रमणपाती वेग मेरा v स्क्वायर है, ये मेरा वेग है, प्रारंभिक वेग। अब मैं उसी वेग को कितना करना है, मेरे को दुगना करना था बोला है, तो चलो वेग को दुगना करते हैं। तो वेग दुगना कैसे होगा, आप सभी को पता होगा है ना गणित नियम से। तो इस वेग की जगह मेरे को कितना रखना है, 2u रखना है, इस u की जगह कितना रखना है, 2u रखना है। तो जैसे रखूँगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते रहना ना 50 अनुक्रमण, तो यहाँ पे मैं 2u का स्क्वायर रखता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ नहीं करता, इसको देखना यहाँ पे रखता हूँ, 2u रखना है। तो मेरे पास क्या हो गया, यू स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके जगह मेरे को 2u रखना है, तो कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर हो जाएगा, होगा। जैसे कि ये मेरा u है ना, तो u का स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर करूँगा नहीं, तो u स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4u का स्क्वायर होगा। मतलब मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए, जैसे ये 50 अनुक्रमणपाती u स्क्वायर है, मतलब मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो अब इधर 4 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी कितना मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर अनुक्रमणपाती, तो 4u स्क्वायर। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 200 मीटर अनुक्रमणपाती होगा 2u का स्क्वायर। मतलब अगर मैं उसके u को कितना करूँगा, दुगना करूँगा, तो मेरा ये कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी। देखो यहाँ पे लिए है ऑप्शन नंबर सी, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आगे आते हैं। आगे बोला है तीसरा नंबर है ना, यदि एक कण को 15 कोण पर क्या करते हैं, इसको 15 डिग्री पर क्या प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है। चलो कोई वस्तु है यहाँ से है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 15 डिग्री पे ऐसे करके प्रक्षेपित करता हूँ, 15 डिग्री पे ऐसे करके गया, प्रक्षेपित किया, और ऐसे करके वो नीचे गिरेगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। प्रक्षेपित करते हैं तो कितना किलोमीटर जाता है, ये मेरा 1.5 किलोमीटर जाता है बोला है। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि उसे 36 से 45 डिग्री, फिर उसी कण को मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रक्षेपित करूँगा ऐसे, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो मेरे को प्रक्षेपित करते हैं तो उसका परास क्या होगा, तो इसका मेरे को क्या निकालना है, आर निकालना है। सबसे पहले मेरे को परास का सूत्र है, और यहाँ पे एंगल वेंगल तो कुछ दिया नहीं है ना, एंगल वेंगल तो हाँ एंगल दिए 45 जब 15 दिए। तो सबसे पहले आप आर का मान रखो, अभी आपको सूत्र पढ़ा है आर का मान, आर बराबर कितना बताया था सूत्र इसका, आर बराबर हुआ था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही था सूत्र है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ से, सबसे पहला केस के लिए रखते हैं, फिर दूसरा केस के लिए रखेंगे। तो पहला केस के लिए रखते हैं, केस नंबर पहले के लिए। तो आर स्क्वायर नहीं, सॉरी, आर बराबर कितना हो जाएगा, यू का स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मान मेरा 45 है, बटा कितना आएगा जी आर। तो यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन क्या होगा जी। तो मेरा आर का मान निकलेगा, और आर का मेरे को मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आर का मान मेरा दिया हुआ है 36, तो 1.5 यहाँ लिख देता हूँ 1.5। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन कितना होगा जी, और साइन 90 का मान मेरा कितना होता है 1। तो यहाँ से मेरा इतना मान आया यू स्क्वायर अपॉन जी का। ठीक है, अब मेरा केस नंबर दो सेम सूत्र, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चलो रखते हैं, आर का मान तो मेरे को निकालना है, यू स्क्वायर का मान नहीं पता, साइन 2 थीटा का मान मेरे को पता है 2
थीटा का मान मेरा कितना है 45, है ना। यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुका है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखो यहाँ 45 नहीं रखना है, यहाँ थीटा का मान कितना दिया मेरा 15, तो यहाँ 15 रखूँगा मैं। ठीक है, तो जैसे 15 रखूँगा तो मैं शुरू से बता देता हूँ इसको। ठीक है, देखो इधर सेम कण है, वही कण है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, है ना। इसको मैं ऐसे फेंकूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितने डिग्री में फेंक रहा हूँ मैं, 15 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, और ये कितना जा रहा है 1.5 किलोमीटर तक जाता है। पहला केस, तो केस नंबर पहला है, तो केस नंबर पहले के लिए लिखते हैं आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना होगा जी। तो आर का मान मेरा 1.5 दिया हुआ है, ये मेरा रेंज है। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 अपॉन जी, वहाँ मैं 45 रख दिया था, तो 1.5 बराबर कितना होगा यू स्क्वायर, और साइन 45 है ना, साइन 15 गुणित 2 कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 1/2, और ये 2 तिर्यक गुणा होगा तो इधर आएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी का मान मेरा आएगा 3 किलोमीटर। यहाँ तक मेरा आ गया अभी, है ना, अभी उत्तर नहीं आया है। अब मेरा केस नंबर क्या लगाएंगे यहाँ पे, केस नंबर सेकंड लगाएंगे। केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ पे आएंगे और इस वस्तु को मैं ऐसे फेंकूँगा, कितने डिग्री पे फेंकूँगा 45 डिग्री पे, तो ये जो मेरा है ना ये रेंज कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो यहाँ से सेम सूत्र रहेगा, आर बराबर कितना होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना होगा जी। आर का मान मेरे को निकालना है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा, और बटे कितना होगा जी। आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ से कितना आया यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर अपॉन जी का मान मेरा कितना दिया 3, तो मेरा आर का मान कितना आएगा यहाँ से 3 किलोमीटर। और आपको वही पूछा है 45 डिग्री पे फेंकूंगा तो कितना होगा, आर का मान कितना आएगा 3 किलोमीटर। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे आते हैं। एक लड़का एक गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम क्षैतिज दूरी पूछा है। चलो ठीक है, देखो इधर ये दिया अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, मतलब आपको परास पूछ रहा है। कोई वस्तु है यहाँ से, ये कोई है ना, यहाँ से किसी वस्तु को फेंकेगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकता है ना, 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकता है, ऊपर फेंक सकते हैं 50 मीटर ऊर्ध्वाधर फेंक सकते हैं। 2 मिनट समझने दो, 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक सकता है, मतलब ऐसे फेंक रहा होगा वो, है ना, और ये शायद ये होगा, आपको क्या दिया होगा, यहाँ से ऊर्ध्वाधर फेंक सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है वो कितना दिया 50, है ना, ऊर्ध्वाधर इतना मीटर ऊपर क्या कर सकता है फेंक सकता है। और क्षैतिज दूरी मतलब यही पूछा होगा आपको, रेंज पूछा होगा, आर पूछा है, वहाँ से यहाँ तक का मान पूछा है, उधर ऊपर फेंक सकता है। अधिकतम क्षैतिज दूरी, अब आपको पता है अधिकतम क्षैतिज दूरी, है ना, अधिकतम क्षैतिज दूरी कब होता है आपका, क्षैतिज दूरी मतलब आर मैक्सिमम कब होता है, जब आपका थीटा का मान क्या होता है, ये आपका 45 डिग्री होता है, तब मैं आपको बता चुका हूँ इसको। तो चलो देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे को एच मैक्सिमम का मान मेरे को मिला है, कितना दिया है 50 मीटर, तो मेरे को आर मैक्सिमम का मान निकालना है, आर मैक्स, है ना, और आर मैक्स का मान कितना होता है, अभी मैं आपको सूत्र पढ़ाया था, यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। ठीक है, और आर मैक्स का मान तो मेरे को नहीं पता है ना। ठीक, मेरा एच मैक्स का भी मान मेरे को पता है, एक्स मैक्स का मान कितना होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, मैं शुरू में पढ़ाया था। ठीक है, और यहाँ से मेरा एच मैक्सिमम का मान मेरे को 50 दिया हुआ है, और यू स्क्वायर अपॉन 2g है, और ये 2 इधर तिर्यक गुणा होगा। ठीक है, 2 इधर क्या होगा तिर्यक गुणा होगा, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 100, है ना। और देखो इधर आर मैक्सिमम का सूत्र कितना है यू स्क्वायर अपॉन जी, और यही तो मेरा है क्या, यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना है 100, तो 100 मीटर क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, क्या बोला, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम, जहाँ पे अधिकतम बोल दिया मतलब समझ जाना थीटा का मान मेरा कितना हो जाएगा, अपने आप 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो एक है ना, जो भी मेरे स्टूडेंट है क्लासरूम वाले, वो सभी के सभी आपको पता होगा कि थीटा डिग्री पर 45 मतलब सॉरी थीटा बराबर 45 कब होता है, जब आपका अधिकतम परास निकालना होता है या अधिकतम ऊंचाई पे, है ना। तो अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तय कर दूर तक फेंक सकता है, मतलब आर मैक्स का मान मेरे को दे दिया है, क्षैतिज इतना मीटर तक फेंक सकते बोल रहा है। ठीक है, आर मैक्स का मान दे दिया। आगे बोलते हैं तो गेंद का प्रक्षेप वेग निकालना है ना, लगभग में निकालना है।
क्या बोल दिया, लगभग में। चलो लगभग में निकालते हैं। सबसे पहले आर मैक्स का तो सूत्र पता होना चाहिए। तो अभी बताया था यू स्क्वायर अपन क्या होता है, जी, है ना। और जी का मान लगभग में बोला तो जी का मान अपन 10 मीटर पर सेकंड लेंगे लगभग में, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आर का मान कितना दिया है, 100, ठीक है। यू स्क्वायर जी का मान मैं लूँगा कितना, 10, है ना। और यहाँ से वेग निकालना है, ये इधर आएगा, तो यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1000 होगा। और रूट निकालना है तो यू स्क्वायर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 × 10, है ना। लगभग में आएगा आंसर ये 100 में, ठीक है। देखते हैं यहाँ से, तो यू स्क्वायर का मान अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से कितना होगा, अंडर रूट हो जाएगा, 100 × 10 हो जाएगा। और यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और अंडर रूट 10 हो जाएगा, है ना। तो यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर का मान होता है 10 का मान लगभग, रूट 10 का मान होता है लगभग में कितना, लगभग आपका रूट जो 10 है उसका मान जो होता है लगभग में आपका होता है ना, 32 के आसपास होगा आपका, लगभग में 32 के आसपास होगा। तो 10 गुणित कितना हो जाएगा, 3.2 के आसपास होता है, 32 के आसपास नहीं होता, 3.2 के आसपास होता है। तो अपन यहाँ पे 3.2 करेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 32 मीटर पर सेकंड, इसका आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे सी दिया हुआ है ना। रूट 10 का मान लगभग में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो देखो 10 का मान कैसे पता चला जाता है कि रूट 10 का मान, जाहिर सी बात है कि रूट 9 का मान मेरा कितना होता है, 3 होता है। तो भाई रूट 10 का मान जाहिर सी बात है 3 से बड़ा होगा ना, 3 से बड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, ये इसको ना लेके मैं किसको लिया, 32 को मेरा आंसर लिया। आप बोलोगे 35 को तो दिया है तो 35 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 32 फिर 35 आएगा, है ना। और 35 आपका क्या है, बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बीच वाला डाटा लिया यहाँ पे, ठीक है। आप रूट 10 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। आगे आते हैं, प्रक्षेप गति में अधिकतम परास तथा उड्डयन समय, वही उड्डयन मतलब टी का वर्ग का अनुपात बताना है, ठीक है। चलो परास, अधिकतम परास तो आर मैक्सिमम, है ना। अधिकतम प्रक्षेप गति में अधिकतम परास, ठीक है, अधिकतम परास और उसका मान बताना है, ठीक है। अधिकतम परास मतलब वही आपका 45 डिग्री होता है, लेकिन अपन यहाँ पे नहीं रखेंगे अभी, रखना चाहो तो रख सकते हो, तो बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अभी मैं नहीं रखा हूँ। यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, ये आर है, और टी मैक्स का मान मानेंगे अपन, है ना। 45 डिग्री पे ही वही होगा, तो टी मैक्स का भी मान कितना होगा, 45 डिग्री पे ही होगा, रखेंगे वैल्यू बाद में, है ना। तो इसका वैल्यू होता है कितना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो टी का मान बता दो भाई, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है टी का मान, ठीक है। अब मेरे को यहीं पे टी क्या बोला, देखो इधर अधिकतम परास, है ना, कहाँ पे है, ये है अधिकतम परास है, और ये उड्डयन काल का वर्ग बोला है, तो टी का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थीटा का मान 45 रखूँगा, और आपको पता है तो यू स्क्वायर साइन 90 होगा बटा कितना है जी, और साइन 90 का मान मेरा होता है 1, तो इसका मान होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे मैं इसको रखूँगा कितना, 45, है ना। तो रूट, है ना, और साइन 45 का मान होता है 1, तो 2u अपॉन कितना आएगा जी, ये मेरा टी मैक्सिमम निकल गया। लेकिन मेरे को टी मैक्सिमम नहीं निकालना, टी मैक्सिमम का क्या निकालना है, स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, स्क्वायर होगा तो 4u स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, और दोनों का अनुपात बोला है आर मैक्स का और टी मैक्स का स्क्वायर का। तो जैसे मैं रखूँगा तो यू स्क्वायर अपॉन जी बटे 4u स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो जो कटता है काटते हैं, ये और ये कटेगा, ठीक है। यहाँ से ये कटेगा और ये वाला डाटा जाएगा ऊपर, ठीक है। ये डाटा जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो आपका कितना आएगा, ये आएगा 4 अपॉन 4 नहीं होगा, क्या होगा, जी होगा, जी जाएगा ऊपर, यहाँ पे आएगा 4, जी का मान होता है 9.81 के आसपास होता है, तो इसके आसपास भी नहीं आ रहा है आंसर, तो क्या गड़बड़ हो रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन 45 का मान मैं यहाँ 1 ले लिया हूँ, साइन 45 का मान मेरा 1 नहीं होता है ना,
sin 45 का मान कितना होता है मेरा 1/√2 होता है। और यहाँ पे मेरा t का मान निकालूंगा कितना आएगा 4 तो आएगा, यहाँ 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा। इसका साइन इसका यहाँ से इसको काटूंगा तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ पे होगा 2 होगा 2। अभी भी नहीं आ रहा है। दो आएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा 9.81/2। इसको मैं डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 4 निया। ठीक है, दशमलव में आएगा। ठीक है, लगभग में आएगा ना। हाँ, इतना आएगा। अब मैं इसको अगर हटाऊंगा तो 49.10। ठीक है, यहाँ पे आएगा इसका आंसर, ये वाला इसका आंसर होगा लगभग में। ठीक है, बी का। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम लोग गलती किए थे, क्या किया था, साइन जो 45 का जो मान होता है वो मेरा होता है 1/√2। ठीक है, तो यहीं पे हुआ था गड़बड़। बाकी फिर मेथड पूरा सही है, आप देख लेना। आगे आते हैं। 36 तल पर एक बिंदु की अधिकतम परास दे दिया आर मैक्सिमम। आर मैक्स कितना दिया है 16 मीटर। जी का मान मेरे को दिया है 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। प्रक्षेप वेग बहुत इजी है, अभी तो पढ़ाया था। आर मैक्स का सूत्र क्या बताया था, u²/g। यू स्क्वायर में आपने को कितना दिया है 16 ना, यू स्क्वायर का मान निकालना है और जी का मान मेरा 10। तो यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया इधर, प्रक्षेप वेग क्या होना चाहिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा यहाँ से आपका अब देखो यहाँ पे आपको ये दिया है, किसमें दिया देखो मेरे को, देखो यहाँ पे यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे कितना दिया है 16 किलोमीटर दिया है। यहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 16 किलोमीटर को 16 गुणित 1000 हो जाएगा किलोमीटर को मीटर में, और 10 का इधर गुणा हो जाएगा। तो अब मेरा किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया, है ना। यू स्क्वायर का मान कितना आएगा 16, यही होगा। और u का मान निकालना तो अंडर रूट हो जाएगा 16, 1 2 3 4। यहाँ से मैं निकालूंगा तो मेरा 400 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा 400 मीटर पर सेकंड, और ये मेरा होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा आंसर। 8वां, एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम ऊंचाई पर फेंक रहा है। ठीक है, वही है, यहाँ से लड़का है, एक लड़का ऐसे फेंका पत्थर को और यहाँ पे ऐसे आके गिरेगा, और ये अधिकतम ऊंचाई इसका दे दिया है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को बोलते हैं परास, रेंज आर। इसका मान दे दिया है, कितना दे दिया है 10 मीटर दे दिया है। एच मैक्सिमम दे दिया कितना 10 मीटर। तो वह लड़का उसी पत्थर को, है ना, जिस अधिकतम 36 दूरी तक फेंक सकता है, मतलब कितने अधिक दूरी पर फेंक सकता है बोल रहा है ना। 36 दूरी बोला, 36 दूरी यहाँ पे बोला तो आर मैक्स पूछ रहा है, और आपको पता है आर मैक्स पूछ रहा है आर। हाँ, और ये सब मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है मेरा 45। और आप सभी को सूत्र पता है, एच मैक्स का मान कितना होता है आपका u²/2g। तो यहाँ 10 और u² कितना होगा 2g हो जाएगा, और 2 का इधर तिरक गुण हो जाएगा। IAS के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन में, देख लो। यहाँ से आपका हो जाएगा 20। ठीक है, ये मेरा भी मान निकला है। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, आर मैक्सिमम। और आर मैक्सिमम का मान मेरे को पता है कितना होता है u²/g, और इतने का पूरे का मान मेरे को पता है कितना होता है 20। ये इसका आ जाएगा आंसर है, देखो यहाँ पास, है ना। अगला 9वां क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप की गति, किसी प्रक्षेप की अधिकतम क्षैतिज परास बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु को फेंकेंगे ऐसे ऊपर से ऐसे, तो ऐसे गिरेगा। अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम मेरे को दे दिया कितना 400 मीटर, है ना। और बोले इसके लिए अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन, अधिकतम ऊंचाई, इसका अधिकतम ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक के इसका एच मैक्सिमम का मान निकालना है ना। तो यहाँ से आपको पता है आर मैक्स का मान क्या होता है u²/g। तो इसका होगा 400, और u² कितना हो जाएगा g। ये मेरा इसका मान निकल गया u का। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से h मैक्सिमम निकालना है। इसका मान होता है u²/2g। तो h मैक्स बराबर
1/2 गुणित यू स्क्वायर अपॉन जी लिख सकता हूँ। इतने का मान मेरे को पता है कितना है, 400। तो एच मैक्स बराबर कितना आएगा, 1/2 गुणित 400। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 200। तो एच मैक्स का मान कितना आएगा, 200 मीटर। ये क्या आएगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कहीं पे भी अगर इस वीडियो में डाउट आता है तो आप मेरे अगर ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट हो तो बिल्कुल मेरे को क्लासरूम में आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। आपका इसका PDF आपको ग्रुप में PDF रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप इसको कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये सभी के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है ना। जैसे ये बिहार SSC में आया हुआ है, कुछ IAS के एग्ज़ाम में आया है, कुछ रेलवे के एग्ज़ाम में आया है, कुछ JEE के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके जो रेलवे में जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, वो तो कहीं नहीं जाएगा। SSC में भी आता है, ठीक है, और बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और अभी आपका क्या है, छत्तीसगढ़ में आपका प्रयोगशाला का पेपर होने वाला है, और प्रयोगशाला परिचालक के पेपर में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है। क्योंकि पिछले बार एक बार हम लोग प्रयोगशाला का पेपर हुआ था, उस टाइम का आपको पता है कि कंडीशन कैसा है, भारी न्यूमेरिकल आया था, फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया गया था। तो आप लोग जब तक क्वेश्चन को डीपली नहीं पहुँचोगे, है ना, उस क्वेश्चन के, तो आप लोग उसको बना नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं ऑनलाइन भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है ना, उतना समय मेरे को नहीं मिल पाता है, क्योंकि 3 टाइम क्लास हो जाता है, फिर खुद भी पढ़ना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जितना भी अपलोड कर रहा हूँ, आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आपको उसको समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैं उसका जो बेसिक थोड़ा सा जो मॉडल होता है वो सामने में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये सब तो आपको पता ही है, गणित पढ़ाता हूँ तो ये सब न्यूमेरिकल आप लोग को और अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्या है, क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है, समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं आप सभी को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप अगर अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हो तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। बाकी इस वीडियो को अगर 4-5 लोग भी देखते हैं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के जीवन में भी मैं अगर 1% भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ तो बिल्कुल मैं वीडियो अपलोड करूँगा, है ना। और मेरे को अगर बिल्कुल अगर किसी एक बच्चा भी अगर मेरे को कोई बोलता है कि भैया आपका वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो उससे हम लोग को बहुत सारे एग्जाम में आ रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ वीडियो उन्हीं लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ। बाकी ऐसे नहीं है कि बस वीडियो शो के देख रहे हैं, है ना, बिना नोट्स बनाए, तो वैसे लोग का फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद उठना पड़ेगा, खुद क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा। मैं तो PDF भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, साथ में आपको कॉपी में भी नोट करना है ना। तो जो नए लोग हो उन लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कभी भी अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, मेरा ही नहीं किसी का भी देख रहे हो, तो बिल्कुल हाथ में कॉपी पेन रहना चाहिए आपके, है ना। बिना कॉपी पेन के अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर बिल्कुल वो तुरंत शुरू में समझ जाओगे, फिर बाद में भूल जाओगे, है ना। तो उसके लिए आपका डीप कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, है ना। थैंक यू।